राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु काटो कलेश तुम, हरो विघ्न मेरे प्रभु काटो कलेश तुम। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु काटो कलेश तुम, हरो विघ्न मेरे प्रभु काटो कलेश तुम। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। शंकर सुते है भवानी नंदन, शंकर सुते है भवानी नंदन, करता हूँ तुमको
को मैं बंधन करता हूँ, तुमको मैं बंधन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, रिद्धि सिद्धि के हो वरदाता, रिद्धि सिद्धि के हो वरदाता। सब देवों के पूजनीय, सब देवों के पूजनीय, सबके नरेश तुम। सब देवों के पूजनीय प्रभु, सबके नरेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। हे गज बदन गजानन स्वामी, हे गज बदन गजानन स्वामी, विद्या बुद्धि सकल वरदानी, विद्या बुद्धि सकल वरदानी। दयावंत मूषक आसीना, दयावंत मूषक आसीना, जो जय मांगा सो तुम दीना, जो जय मांगा सो तुम दीना। गण गण के गणमान्य बने हो, गण गण के गणमान्य बने हो, श्री गणेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। हरो विघ्न मेरे प्रभु, काटो कलेश तुम। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया।
कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के प्रवचन का समापन हुआ। उसके आगे अब आपने कहा, कन्हैया बोले कि गोपी तो राम राम कीर्तन तो बहुत करे पर राम कथा भूले नहीं। तो अब बहुत दिन से तने राम कथा मेरी नहीं गाई, तो एक बार अब मेरी राम कथा गाओ। तो मैंने कहा, कन्हैया मेरे पे तो दो ही नाम आते हैं, एक कृष्ण और एक राम, तेरी जैसे चाहो वैसे गब्बाए ले। हाँ, अरे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट, कोई अंतर थोड़ा ही है, भगवान वही घट घट वासी हैं। चाहे राम रूप में कथा सुना में हम, चाहे शिव रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे गणेश जी के रूप में, भगवान तो एक है। या अन्य किसी रूप में भी और कथा भगवान की वर्णन करी जाए तो भगवान तो एक ही हैं। तो और भगवान का स्वरूप क्या है कि सब जगह भगवान का स्वरूप है, घट घट वासी हैं वो, और सबका आनंद और मंगल करने वाले, सब में रमने वाले, सबको रमाने वाले, सबको आनंद देने वाले। और ऐसे करुणा वर्णालय जो भगवान हैं, तो वो कैसे हैं कि दोनों हैं घट। तो भक्तों के भाव के कारण वे एक से दो बन गए। जैसे डबल रोल कर लेता है नहीं कोई ऐसे फिल्मों में डबल रोल होता है। भगवान कहते हैं डबल क्या, मैं तो 10 रोल कर लूँ, 100 रोल कर लूँ, सब जितने भी हैं सब मेरे ही रोल हैं। संसार में जितने भी दिखाई देते हैं सब में राम बसा हुआ है। तो मेरे कितने रोल हैं इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। फिर भी दो मेरे बहुत पसंद हैं, दो स्वरूप सबको बहुत पसंद है। तो गोपी तो कृष्ण कृष्ण रूप के स्वरूप की इतने बहुत कथा और गाई। और अब मैं सुनना चाहता हूँ थोड़ी मेरे राम स्वरूप की कथाओं को भी गाओ। तो दोनों हैं घट घट के बासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। तो मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है प्रभु मैं राम कहूँ या कृष्ण कहूँ, मेरे को कोई अंतर पड़ता नहीं है। दोनों हैं घट घट के बासी। राम कहने से भी मुझे पता है कि मैं अपने सबके घट घट वासी अंतर्यामी प्रभु का ही नाम पुकारती हूँ, और कृष्ण कहने पर भी मैं जानती हूँ उसी का नाम पुकारती हूँ। तो दोनों हैं घट घट के वासी और दोनों हैं आनंद प्रकाशी। और मैं राम कहूँ या कृष्ण मुझे उतना ही आनंद आता है, कोई अंतर नहीं उसमें। तो दोनों हैं आनंद प्रकाशी। और राम श्याम के दिव्य भजन से, राम श्याम के दिव्य भजन से और मिलता है विश्राम। राम श्याम के दिव्य भजन से, राम श्याम के दिव्य भजन से मिलता है विश्राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अरे माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भरे, प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के। और भगवान चाहे राम बने चाहे कृष्ण बने, और वे हमेशा कैसे हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान हमेशा इतने कोमल हैं कि कृष्ण बने तो माखन को चुरा करके खामें भगवान, और कोई भी परहेज नहीं करें। और भिलनी के जूठे बेर खाने से राम बने तो कोई परहेज नहीं करें। तो माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे। दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। और
एक कंस पापी को संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी को संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी को संहारे, एक दुष्ट और भगवान का काम है दुष्टों का दमन और सज्जनों का और उत्थान, भगवान का कार्य है। तो एक दुष्ट एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। और दोनों दीनों के दुख हरता, दोनों दीनों के दुख हरता, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम श्याम। जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम श्याम। जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम श्याम। और भगवान की लीला में उनकी शोभा कैसे होती है? भगवान की शोभा कि एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराज। भगवान अपनी शक्ति के सहित में और विराजमान है, आप सबको आनंदित करते हुए। तो एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो। तो आज के कथाक्रम को प्रारंभ करते हुए और भगवान की स्तुति करते हैं और आज के कथाक्रम को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभेते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोका। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों में, अर्थ समूहों में, रसों में, छंदों में मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर को जब बाबर ने ध्वंस कर दिया और उसकी जगह पर मस्जिद की गुम्बद बनाए दीनी और लोगों को पूजा करने से रोक दिया, उस समय उन्होंने घर घर में रामचरितमानस का प्रचार करके और राम को घर घर में और पहुंचाया और सबके मनों में राम को दोबारा से स्थापित किया। उनके इस ग्रंथ को
काशी के विद्वानों ने जब उन्होंने इसको प्रकाशित किया ग्रंथ को अपने को, तो काशी के विद्वानों ने कहा इस ग्रंथ से तो हमें कौन पूछेगा, सब हिंदी में इन्होंने वर्णन कर दिया। उस समय इस रामचरितमानस की जो हिंदी है ब्रज भाषा और पुरबिया भाषा से मिली हुई ये जो हिंदी है उनकी, तो इसको जो है बड़े आराम से भारत के लोग पढ़ लेते थे और समझ लेते थे। तो आज के लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उस समय बड़े आराम से पढ़ लेते थे। तो विद्वानों ने सोचा कि हमारी कमाई बंद हो जाएगी, हमसे कौन कथा पूछेगा राम जी की। उससे पूर्व सभी ग्रंथ उत्तर भारत में जो थे वो संस्कृत में थे। दूसरे राज्यों में उनकी भाषाओं में रामायण थी, पर भारत में, उत्तर भारत में हमारे में केवल संस्कृत में ही वाल्मीकि जी द्वारा लिखी या अन्य विद्वानों द्वारा लिखी संस्कृत में रामायण थी। तो तुलसीदास जी ने इसको गांव की भाषा में, गंवारू भाषा उस समय, उसमें इसका वर्णन किया। और इसका वर्णन करते हुए जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए उन्होंने रामलीला का भी आयोजन किया कि जिससे लोगों की श्रद्धा रामचरितमानस में हो, राम के पात्र में, लक्ष्मण के पात्र में, जानकी जी के पात्र में, और उनमें पात्रों में परशुराम जी के पात्र में, उन पात्रों में उनकी श्रद्धा हुए और उनसे सीखे हनुमान जी के पात्र में। इस प्रकार से उन्होंने सब पात्रों को रचा गढ़ा रामलीला में भी। उनके उन्हीं की देन है, उत्तर भारत में सब जगह रामलीला होती है। और इस रामचरित के माध्यम से उन्होंने धर्म को नष्ट होने से, जो हमारा भारतीय धर्म संस्कृति था उसको विधर्मियों ने, मुसलमानों ने एक तरह से उस समय नष्ट कर दिया, उसको पूरी तरह से उन्होंने बचाया, उसकी रक्षा करी। और उस युग को भक्ति युग कहा जाता है, जिसमें कि उन्होंने भक्ति के माध्यम से और बिना किसी से लड़े, बिना कोई ऐसा आंदोलन करे, कोई भीड़ इकट्ठी करे कहीं, और कोई हड़ताल किए बिना, कोई ऐसा आंदोलन, केवल भगवत नाम का प्रचार करके, और उन्होंने जन जन में भक्ति भाव फैला करके हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को जीवित रखा। तो ऐसे संत महाप्रभु श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने आज भी, जिनके लिखे इस ग्रंथ से जन जन में और क्रांति जागृत होती है, और जन जन को राम का जो गुण है, राम के चरित्र में जो मर्यादा और उनके जो गुण हैं वो सब उसको प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और उनकी कृपा से, उनके गुणगान से उसके जीवन में और उसके साथ में जो रहते हैं और उनके सुनने वाले साथ में, उन सबका मंगल होता है। कि भगवान का ये जो गुणगान कैसा है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो सादर, इसको श्रद्धा पूर्वक सुनने से ही और संसार के सब प्रकार के क्लेशों से हम पार हो जाते हैं और भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस कथाक्रम को भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षरों में, अर्थ समूहों में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं बालकांड की मंगलाचरण में प्रथम श्लोक के माध्यम से, कि अक्षरों में, अर्थ समूहों में, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने पहले सरस्वती जी की वंदना की, क्योंकि जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी माता सरस्वती के रूप में है, और बुद्धि के जो अधिष्ठान देवता है वो गणेश जी भगवान हैं। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य बुद्धियों का स्वामी है, तो गणेश जी को जो है उसी प्रकार से बुद्धि का और प्रदायक माना जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदन करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तत्पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जगत के माता पिता हैं, उनको भगवान को तुलसीदास जी ने वंदन किया सबके माता पिता के रूप में। क्यों?
क्योंकि उनकी कृपा के बिना और हम कोई भी भक्ति का कार्य नहीं कर सकते। भक्ति के प्रदाता कौन है कि वे भगवान शंकर सबके जगत गुरु हैं और सबको भगवान की भक्ति का उपदेश देने वाले हैं। जिसे भी भगवान की भक्ति चाहिए वो भगवान शंकर से प्राप्त करता है और श्रद्धा और विश्वास माता पार्वती की तरह से उसे प्राप्त होती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम ममाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने वर्णन किया भगवान शंकर को गुरु के रूप में, अभी माता पार्वती के साथ में माता पिता के रूप में वर्णन किया। फिर जो माता पिता हैं, जो जैसे वर्णन आता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो वही शंकर हैं पिता के रूप में, वही माता के रूप में पार्वती हैं और वही गुरु के रूप में भी हैं। तो ज्ञान मैं नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होता है। भगवान शंकर के मस्तक पर और दूज का चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा शोभायमान है और उसकी सर्वत्र पूजा होती है। यहाँ तक कि उसकी पूजा तो बेधर्मी मुसलमान भी करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है, उसकी पूजा होती है कृष्णचंद्र भगवान की है, रामचंद्र भगवान की है। किस कारण से होती है? क्योंकि उसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर सजा लिया, नहीं तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया, बोले तू इतना कलंकित तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, और ऐसा रोगी हो गया। पर भगवान शंकर की कृपा से उसका रोग भी दूर हो गया और भगवान ने उसकी रक्षा करके अपने माथे पर उसको सजा करके रखा। सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तत्पश्चात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की वंदना की, क्योंकि उनके बिना ये राम कथा का ज्ञान किसी को नहीं हुआ है। जिसको भी राम कथा के बारे में ज्ञान है वो भगवान वाल्मीकि महर्षि जी की वजह से है, तो उनको वंदना किया। और तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी की वंदना की। और दूसरा कारण ये है कि वो राम जी के तो प्रिय हैं ही हैं दोनों, और दोनों ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी, तो इसीलिए उन्होंने वंदन किया कि कवीश्वरम कपीश्वरा। तो हनुमान जी ने भी रामायण लिखी, तो हनुमान जी ने जो रामायण लिखी शिलाओं पर लिखी, एकांत में बैठे हुए थे और शिलाओं पर रामायण लिखते जा रहे थे। सब रामायण लिखी और एक दिन वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात जब हुई, जब उस समय सीता जी को जो है लवकुश, जो सीता जी जब हाँ वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, और लवकुश जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी आए वहाँ पर लड़ने के लिए राम जी की तरफ से घोड़ा छुड़ाने को, और हनुमान जी को पकड़ लिया और ले जा कर के आश्रम में बांध दिया। उस समय वाल्मीकि जी से उन्होंने मुलाकात हुई, तो वाल्मीकि जी ने कहा नहीं मैंने पूरी रामायण लिखी है, आप चिंता मत करो, और एक दिन राम सीता का मैं मिलन करा दूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो हनुमान जी ने कहा मैंने भी लिखी है रामायण। बोले अच्छा आपने भी लिखी है? हाँ। तो वाल्मीकि जी को बड़ी शंका हुई, बोले हनुमान जी ने लिखी है तो मुझसे बढ़िया लिखी होगी। बोले अच्छा मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी लिखी है आपने रामायण। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ चलो। तो दोनों महासमुद्र के किनारे पहुँचे और देखा तो हनुमान जी की लिखी रामायण तो देख करके वाल्मीकि जी ने कहा आपने इतना अच्छा लिखा है। और मन में सोचने लगे अब मेरी रामायण को कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो हनुमान जी मन की बात समझ गए, बोले वाल्मीकि जी आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले कि वाल्मीकि जी ने भी सत्य बोल दिया। बोले महाराज आपके लिखी रामायण के आगे मेरी लिखी रामायण को अब कौन पूछेगा? तो हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात है। और अपने लिखी हुई सब रामायण की जितनी भी शिलाएँ थीं सब उन्होंने पानी में बहा दी, समुद्र में। और बोले अब तो खुश हो, ठीक है रामायण तो मेरे हृदय में लिखी हुई है, एक तो मैंने अपने प्रेम को वैसे ही समय व्यतीत करने के लिए अपने प्रेम को बाहर प्रकट किया, जिससे बाहर भी भक्ति होती रहे, नहीं तो मेरे भीतर लिखी हुई है, कोई मुझे बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं थी।
पर आपको जो है ऐसा मन में लग रहा है कि अगर मेरी लिखी रामायण संसार में आवेगी तो आपकी प्रसिद्धि नहीं मिल पावेगी, इस कारण से आपके मन में प्रसिद्धि का लालच है, तो मैं अपनी रामायण को लिखी को समुद्र में बहा देता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसी रामचरित जो हनुमान जी ने बहारी और रामायण, उसी को तुलसीदास जी को पर कृपा करके हनुमान जी ने और उन्हें वो रामायण बताई, रामचरितमानस, तो हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई। तो इसलिए हनुमान जी की वंदना उन्होंने की वाल्मीकि जी के साथ में, कि एक रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी और एक हनुमान जी ने लिखी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान सीताराम की वंदना करी। उद्भव स्थित संहार कारिणी और क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और उन योग माया भगवती को, भगवान की को, शक्ति को नमस्कार किया, जिनकी कृपा से भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और भगवान शंकर संसार को लय करते हैं। ऐसी भगवान की योग माया का वर्णन किया। यन्माया बस उत्तिम विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्पालादृषवै भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पालाद्प्यलवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्ततीर्षां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामि संहरिम्। वन्देऽहं तं शेषकारपरं रामाख्यामि संहरिम्। जिसकी माया के बसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास को भगवान का नाम कौन सा प्रिय है? राम नाम प्रिय है। तो उन्होंने भगवान की जो सर्वव्यापकता है इस श्लोक में, और उसको भगवान राम में उन्होंने पूरी तरीके से उसको और समाहित बताया। यन्माया बस वर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वालमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भो मे स्थिति शरितां वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। भगवान राम को कहा कि मेरे जो ईश्वर हैं वो भगवान राम, और उनमें ये समस्त विश्व समाया हुआ है, और समस्त विश्व की जो उत्पत्ति है उसका पालन है, प्रलय है, उन्हीं भगवान राम के भीतर हो रहा है। और उनके चरण कमल ही जो हैं वो सब संसार से पार कराने वाले एकमात्र नौका है, एकमात्र साधन है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तयोऽपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तयोऽपि स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। शान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मत मज्जुल मातनूति। भाषा निबद्ध मत मज्जुल मातनूति। अंत में तुलसीदास जी ने इसको लिखने का अपना जो मत है कि मैंने इसको राम कथा को क्यों लिखा, इसका उन्होंने क्यों लिखा ऐसा। अक्सर जब कोई भजन करे, राम का नाम लेवे, कृष्ण का नाम लेवे, तो आदमी ये कहता है भाई इसको करने से क्या होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब कोई दूसरा कहवे कि इसको करने से क्या होता है तो ठीक है, जो अज्ञानी है। अब कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण भी यही बात कहवे, तीर्थ स्थान मथुरा में रहने वाला तीर्थ पुरोहित ऋषि पुत्र यमुना पुत्र, वह भी यही बात कहवे कि इससे क्या होगा। तो फिर बात जो है नहीं उसकी कोई समझ से परे की बात हो जाती है।
तो ऐसी प्रकार से उसका जवाब तुलसीदास जी ने दिया। क्यों दिया अभी बताया कि उन विद्वानों ने, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन विद्वानों ने क्या किया कि उनकी जो प्रसिद्धि थी तुलसीदास जी की, तो उन विद्वानों ने उस प्रसिद्धि से चिढ़ करके और रामचरितमानस को पानी में बहा दिया। इसलिए उनकी हस्तलिखित कोई भी एक भी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होती है। तो उन्होंने कहा इस राम राम करने से क्या होता है। बढ़िया संस्कृत में कुछ लिखते, कुछ उसमें गाते संस्कृत में, ये हिंदी में उन्होंने गाँव की भाषा में लिखा। इससे क्या फ़ायदा, इससे तो हमारी विद्वानों की कीमत समाप्त हो गई। हर कोई राम कथा जान जाएगा, हमसे कौन पूछेगा, कौन कथा कराएगा हमसे। सभी रामचरितमानस पढ़ लेंगे, हमसे कौन कराएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब नहीं, सब पढ़ नहीं सकते हैं, सुन तो सब सकते हैं पर पढ़ सब नहीं सकते हैं। पढ़ने का अधिकार जो है उसी को होगा जो कि इसमें श्रद्धा और विश्वास रखेगा पहले से, और जो बाद में सुनने के बाद जिसमें श्रद्धा विश्वास हो जाएगा वह भी पढ़ सकेगा। जो सुन तो सब सकते हैं पहले, पर पढ़ने के लिए उसमें पहले से श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। चाहे इसमें विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, विद्वत्ता हो या नहीं हो, उसमें भगवान से, राम से प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति उसमें भक्ति होनी चाहिए, लोगों के प्रति उसमें, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, उसके मन में सत्य अहिंसा के पथ पर चलने का आकर्षण होना चाहिए, और उसमें सत्यता के पथ पर चलने की दृढ़निष्ठा होनी चाहिए। राग द्वेष से वह परे होना चाहिए। जो भगवान ने सद्गुण के सब लक्षण बताए हैं वो सब उसमें होने चाहिए। यदि वे उसमें पहले से हैं तो पढ़ सकता है। ईसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न पाई। ईसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न पाई। और या फिर हार जावे संसार से तो ताते आवत अति ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। तो वो इस कथा की ओर आ सकता है, अन्यथा उसको इस कथा में कोई रस आने वाला है नहीं है। इस कथा का रस केवल उन्हीं के लिए है जो भगवान राम से प्रेम करते हैं, उनसे सकाम भक्ति उनकी कर सकते हैं, और जिनके हृदय में सबके प्रति दया और करुणा का भाव है, राग द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है, सत्यता के लिए जिनके मन में दृढ़ता है और उसके लिए कष्ट सहने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, तो ऐसे लोगों के लिए औषधि के समान ये राम कथा भगवान की। और इसे उन्होंने कहा कि मैंने अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी, यानी जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उससे भी, अन्यत्र भी विद्वानों ने जो लिखा है उससे भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने कहा मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, और किस लिए, इसलिए नहीं कोई इसे सुने पढ़े उसका कल्याण हो गए इस बात के लिए का प्रचार करने के लिए, तो ये तो उसका है ही है लाभ, लेकिन मेरा जो अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो किस लिए कि इसको लिखने से मुझे आनंद आया, इसको गाने से मुझे आनंद आया। राम कथा कैसी है कि इसको गाने से स्वयं ही आनंद आता है, और जब स्वयं आनंद आता है तो फिर जो सुनता है और जो उसको उसके पथ पर चलता है उसको भी आनंद आता ही है। इसमें कोई रुराया नहीं, आनंद कोई घटता तो है नहीं है बांटने से। राम नाम की लूट है तो जितनी भी बांटी जाती है उतनी बढ़ता ही चला जाता है, घटने वाला वस्तु नहीं है। तो तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जो उन्होंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए इसको बड़ी सुंदर और मनोहर भाषा में, जिसे आराम से गांव के व्यक्ति भी गा सकें, समझ सकें, और ऐसी सुंदर भाषा में उन्होंने रच करके और हमारे सामने इसको रखा। तो जब रखा तो अभी बताया कि विद्वानों ने जब देखा तो उन्होंने पहले तो पोथी के पन्ने समुद्र में नदी में फेंक दिए, गंगा जी में बहा दिए। अब जब तुलसीदास जी ने देखते वो उठ करके सुबह के कहाँ गए, तो हनुमान जी ने वो सब पोथी के पन्ने वापस उनके वैसे के वैसे करके रख दिए, जिससे कि उनको कष्ट न होवे कि कहाँ गए। तो वो सब हनुमान जी के द्वारा रचित भाव हैं जो कि रामचरितमानस में वर्णित हैं।
इसलिए इसमें बहुत सी कथा ऐसी हैं जो अन्य रामायणों में नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी ने कोई कथा छुपाई नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। और इस कथा में भगवान के जो साकार स्वरूप में जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो उपासना है साकार ब्रह्म की, उसका वर्णन किया गया है इस कथा में। जैसे कि अन्य रामायणों में भगवान को कई जगह राजकुमार की तरह से वर्णन किया है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट पर ब्रह्म के रूप में राम को वर्णित किया है। क्यों? उनकी जो भक्ति है तुलसीदास जी की, वो संपूर्ण पूर्ण भक्ति है। और ऐसी जो भक्ति जैसे गोपियों की भक्ति है, जैसे कि हनुमान जी की भक्ति है, ऐसे तुलसीदास जी की संपूर्ण भक्ति है। और उस भक्ति के माध्यम से उन्होंने इस कथा में राम को जागृत कर दिया है। तो ये कथा नहीं है, राम का अपना स्वरूप है। कैसा है? राम का अपना स्वरूप है। और जो इस कथा को वो गाता है या सुनता है, वो भगवान राम की शरण में ही रहता है और भगवान राम की कृपा उस पर बनी रहती है। और उस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहाँ पहले से ही विराजमान होते हैं। प्रेम सहित वर्णन करो और सुनिए पवन कुमार। तो हनुमान जी उस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। और तुलसीदास जी की भी जो मुलाकात है भगवान से, हनुमान जी से कहाँ हुई? कथा के माध्यम से हुई। कथा के माध्यम से कैसे हुई? कि जब उन्हें पता लगा, प्रेत ने बताया कि हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे और एक बूढ़े ब्राह्मण कथा करते हैं, वहाँ पर चले जाओ। वहाँ एक बहुत वृद्ध व्यक्ति बन करके हनुमान जी आते हैं। सबसे पहले उनकी पहचान ये, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में उठ के जाते हैं। तो तुलसीदास जी जा करके वहाँ बैठ गए, देखा कि बड़े बुजुर्ग रूप में एक व्यक्ति आया कथा सुनते। सबसे पहले आके बैठ गया पंडित जी से ही पहले, और फिर उसके बाद में वो पंडित जी आए, उन्होंने कथा करी। और बाद में जब सब चले गए तब वो जाने लगे तो तुलसीदास जी उनके पैरों में पड़ गए। तो किस माध्यम से वो हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई? कथा के माध्यम से। तो जहाँ राम की कथा हो वहाँ हनुमान जी नहीं हो, जहाँ भगवान की, राम की, कृष्ण की, शिव की, माता की कोई कथा हो, हनुमान जी सब जगह होते हैं। सभी मंदिरों में हनुमान जी साथ में होते हैं, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे देवी मैया का हो, और चाहे भगवान का शंकर भगवान का हो, कोई मंदिर हो, और हनुमान जी सब में विराजमान होते हैं। तो हनुमान जी की कथा सब जगह हनुमान जी की कथा ही है वो। हनुमान जी कथा भगवान को प्रिय है और भगवान की कथा हनुमान जी को प्रिय है। तो वो अलग अलग नहीं है, ये राम कथा भी है और साथ में हनुमान कथा भी है। तो हनुमान कथा कोई अलग से नहीं है। जो राम कथा है नहीं, वही हनुमान कथा है। तुमरे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के दुख विश्राम है। और रामचरित्र सुनवे को रसिया, और है नहीं, तो भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए तो हनुमान जी तैयार हैं। और तुमरे चरित्र राम को भावे, और हनुमान जी के जो चरित्र हैं वो राम जी को अच्छे लगते हैं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये भगवान की जो कथा है वो राम की भी कथा है और हनुमान की भी कथा है और भगवान के भक्तों की भी कथा है। तरह तरह के उसमें भक्तों के सुंदर चरित्र हैं। तो ऐसी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने इस कथा में अनेकों वेद पुराण सबका सम्मत लिया है। और भारत के जनता के लिए सब प्रकार के उपनिषद, वेद, शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने इस रामचरितमानस में रखा है, जिससे सबका कल्याण सुगमता से हो सके। तो तुलसीदास भगवान के चरणों में वंदन करते हुए और कथा को आगे बढ़ाते हैं। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम को अपने हृदय में बसाए जा, राम को अपने हृदय में बसाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम को अपने हृदय में बसाए जा, राम को अपने हृदय में बसाए जा। अरे जो सुमिरत से देहो
गणनायक करे बर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी भगवान मुझ पर कृपा करें। अरे मुख होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कल मल दहन, द्रवौ सकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला पहाड़ पर, दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला देने वाले और दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरो श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम ओरे राम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। भगवान की अलग अलग रूपों से और एक ही भगवान की, और जैसे वेद में वर्णन है नहीं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने बिल्कुल, क्योंकि वेद का सार उन्होंने रखा है इसमें रामचरितमानस में, तो जिस प्रकार से वेद में अलग अलग नामों से अलग अलग गुणों से भगवान की उपासना करी गई है, उसी प्रकार से एक ही भगवान को पहले गणेश जी के रूप में वर्णन किया, फिर भगवान के रूप में वर्णन किया, फिर नारायण के रूप में वर्णन किया, और कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाय दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन अयन। जिनका कुंद के समान, कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। अब भगवान का शंकर के रूप में उन्होंने वंदन किया। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और फिर उन अपने गुरुजी महाराज के चरण कमलों में उन्होंने वंदना की, जिनकी कृपा से उन्होंने सब प्रकार के अज्ञान को दूर करके इस भगवत ज्ञान को प्राप्त किया। और वर्णन करते हुए कह रहे, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। मनुष्य के रूप में वे मनुष्य नहीं है हमें ज्ञान देने वाले, वो कौन है? वो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, जिनके वचनों से, ज्ञान रूपी उनके वचनों से और हमारे अज्ञान रूपी सब अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरे मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कह रहे, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरचि सुंदर यानी स्वाद कैसे हैं उनके चरण के स्वादिष्ट, क्योंकि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। तो जैसे ही उनकी गंध आती है, तुलसीदास जी कह रहे, गोपी बता दे मेरे भाव को न व्याख्या करके, कि जैसे ही गंध आती है नहीं तो तुरंत ही दौड़ करके, और जब मैं चरणों की ओर जाता हूँ तो जीभ से चाटने लगता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो जो सुरक्षित सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुरागी रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। और चाटता क्यों? तो उसका उत्तर भी वो बता रहे, बोले वो चूरन जैसे हैं। कैसे? संजीवनी जड़ी के, जो अमरता को प्रदान करने वाली जो जड़ी है राम नाम की, उसके वो चूरन है। तो संपूर्ण भवरोगों को परिवार का नाश करने वाला है। और वो चूर्ण कैसा है? संपूर्ण संसार के जितने भी रोग हैं सबका नाश करने वाला है। तो इसलिए मैं उसको चाटने के लिए चला जाता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंग
मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। किसकी रज? भगवान विष्णु के चरण कमल की रज, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनोरूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के लिए गुणों के समूह को बस में करने वाली है। भगवान के चरणों की जो रज है, श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, चलन मोह अरे धलन मोह सतम सुप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। और श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति है मणियों के प्रकाश के समान है, और जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तुलसीदास जी ने बार बार गुरु की वंदना क्यों की है? हर बार उनके हर 2 लाइन के बाद गुरु की वंदना। तो तुलसीदास जी कह रहे बता दो। वो कह रहे थे कि संसार में जितनी भी बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं वह गुरु के माध्यम से ही मिलती हैं, और गुरु कोई एक नहीं है, अनेकों रूपों में हमें शिक्षा देते ही रहते हैं। तो तुलसीदास जी ने उन्हें किस रूप में बताया? प्रारंभ में नर रूप में, मनुष्य के रूप में, किसी भी मनुष्य के रूप में वे हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु का कोई शरीर कोई दिव्य नहीं है, लेकिन उसके दी हुई जो वाणी है, उसकी जो कृपा है वह दिव्य है। इसके कारण से हमने उसे भगवान का स्वरूप कहा, उसके शरीर के कारण से नहीं कहा। शरीर तो उसका नर रूप ही है। तो इस कारण से गुरु की वंदना बार बार की है कि उसको मनुष्य समझने की लोग भूल नहीं करें, जिसके प्राप्त ज्ञान से और हमारे जीवन में कल्याण हो जाता है, और हमारा जीवन भक्ति के पथ पर मुड़ जाता है, सत्कर्म के पथ पर मुड़ जाता है, और हमारे जीवन में मंगलमय आह्वान हो जाता है। तो ऐसे गुरु की जो कृपा है, उसको कृपा को हम किसी मनुष्य की कृपा नहीं, भगवान की कृपा समझें। इसलिए बार बार उन्होंने गुरु का वर्णन करते हुए कहा कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनका स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। अरे उगरही बिमले बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। किससे? जो गुरु जी के जो चरण कमलों की जो मणि में प्रकाश है उससे वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं उसकी कृपा से। और अपने प्रयासों से हम उसे जान लें ऐसा संभव नहीं है। बिना भगवान की या गुरु की कृपा हुए बिना हम उसे जान नहीं सकते। तो जथा सुअंजन अंज द्रग और सारक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूर निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्ध जो अंजन है उसको सिद्ध कैसे, उसे ऋषि मुनियों ने सिद्ध कर लिया है, पहले अपनी आंखों में लगा के चेक कर लिया है। तो जो वह जो ऐसा जो काजल है उसको सिद्ध और सुजान पर्वत उसको लगा करके जो साधक को सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगती हैं। तो ऐसे ही ये जो भक्ति का जो अंजन है इसको लगाने के बाद में रामचरित्र के जो सब रस हैं, सब प्रकार की जो उनमें भाव भरे हैं, वो सब पाठक को, सुनने वाले श्रोता को सब नजर आ जाते हैं। गुरुपद रज मृदु
मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन ते कर बिमले विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ये भगवान का चरित्र कैसा है, राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र कैसा है कि संसार के भवबंधन से मुक्त करा देने वाला है। पर इसकी तरफ आकर्षण हमारा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें डर लगता है। भगवान कह रहे बता दे गोपी क्यों नहीं होता है? बोले डर लगता है। डर किस बात का लगता है? डर इस बात का लगता है कि अब क्या होगा। इस कारण से हम भजन नहीं कर पाते हैं। और यदि हम इस डर को निकाल लें कि जैसे भगवान की मर्जी है वैसे होगा तो हम आराम से भजन कर सकते हैं। पर हमारे भजन में यही डर है, अब क्या होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है अब क्या होगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्या है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री गुरु महाराज के चरणों की कोमल सुंदर और नैनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके और मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। अरे बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के और जो देवता हैं वो कौन है? वो ब्राह्मण वेद पाठी, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ जो ब्रह्म की साधना में अपने आप को संलग्न रखते हैं और अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा के रखते हैं। ऐसे जो निर्मल चरित्र जिन्होंने अपना वर्णन, निर्मल चरित्र के द्वारा जिन्होंने संसार को शिक्षा दी है, ऐसे हम ब्राह्मणों की चरणों की मैं वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेशों को हरने वाले, संदेहों को हरने वाले हैं और सब प्रकार के उत्तर ब्राह्मणों के द्वारा मिल जाते हैं। कोई भी समस्या हो दूर हो जाती है। और फिर सब गुणों की खान संत समाज को जो भगवान की आराधना में, भगवान की साधना में निमग्न रहते हैं, भगवान के कीर्तन में, ऐसे संत समाज को प्रेम सहित जो संसार के भोगों को त्याग करके और भगवान की भक्ति के पथ पर चलते हैं, ऐसा जो संत समाज है उसको प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस भा पावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। अब आदमी कह सकते हैं कि ये संत कहा तुलसीदास जी ने, तो संत किन्हें कहा? संत किसे कहा तुलसीदास जी ने? तो संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। कपास रुई होती है ना, रुई, तो जिसका फल नीरस विसार और गुण में होता है। और कपास का फल कैसा होता है? रूखा, उसमें कोई कुछ होता नहीं है। यह संसार फूल से अगर को तो कपास की डीडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, उसमें भी वह नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कृपा और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। तो जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन दे करके और ढक देता है, अथवा कपास जैसे
कपास जैसे काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार स्वयं दुख सहकर के भी जो दूसरों के छिद्रों को और दूसरों को ढकता है, और जिसके कारण जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है उसने। किस कारण से संत ने? तो संत मुख्य किसको कहा गया? जो दूसरों के जो दुख हैं उनको दूर करता है और दूसरों के दोषों को ढक देता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगत जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। और जहाँ उस संत समाजी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। तो वह कैसा त्रिवेणी है भगवान की, संत समाज की, कि उसमें चलता फिरता तीर्थराज है। तो राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार रूपी जो है सरस्वती हैं, और ज्ञान रूपी गंगा जी हैं और भक्ति रूपी यमुना जी हैं। इस प्रकार की जो है वह त्रिवेणी है। तो बिदिन सेदमय कलमल हरिणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। हरि हरि कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल बैनी। और विधि और निषेध, विधि और निषेध क्या है? कि ये करो और ये मत करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया जो यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सत्संग की गंगा बही चली जाए, अरे सत्संग की गंगा बही चली जाए। या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। अरे ब्रह्मा हूँ ना मैं, या में विष्णु हूँ ना मैं, ब्रह्मा हूँ ना मैं, या में विष्णु ना मैं। और भोले शंकर तो नाए हैं, डमरू बजाए भैया डमरू बजाए। या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। अरे सत्संग की गंगा बही चली जाए, बही चली जाए, या में कोई कोई। तो ये सत्संग रूपी जो गंगा यमुना सरस्वती है, वह संतों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से हमेशा चलता फिरता तीर्थराज है। कहने का तात्पर्य उनका ये है, चलता फिरता तीर्थराज है। और इसमें हमेशा डुबकी जो रसिक हैं वो हमेशा डुबकी लगाते रहते हैं। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और जो चलता फिरता जो संत समाज रूपी जो तीर्थराज है, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। इसमें तीर्थराज में एक अक्षय वट है बहुत बड़ा। तो हृदय में भी ऐसा ही एक जो अपना विश्वास है अटल, भगवान की भक्ति का जो विश्वास है वह क्या है? अक्षय वट। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परकर है। और जो हमारे जो शुभ कर्म हैं वही क्या है? कि उसका परकर संत समाज है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है, सबको सहज रूप से प्राप्त है। अभी कहा नहीं, सत्संग की गंगा बही चली जाए, सहज रूप से प्राप्त है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो इतने सहज रूप से प्राप्त है, कोई न कोई कथा वार्ता कहीं ना कहीं होती रहती है, और कहीं नहीं होती रहती तो आज के युग में तो टेलीविज़न खोल लो, फ़ोन खोल लो, तो उस पर भी भगवान की कथा वार्ता आती रहती हैं। पर हमारी जो अपनी कमी है उसके कारण से हम नहीं देख पा रहे। अभी कहा नहीं हमको ऐसा लगता है कि वो व्यर्थ का काम है, बाकी सब व्यर्थ के काम हम इतने सारे करते हैं।
उनको हम व्यर्थ का नहीं बताते हैं। जैसे हम जब देखने ही बैठते खाली समय में तो टेलीविज़न पर या फ़ोन पर अनेकों प्रकार के ऐसे दृश्य देखते रहते हैं जिनको नहीं देखना चाहिए, उन्हें बेकार का काम नहीं बताते हैं। और भगवान की बात सुननी हो और भगवान की बात देखनी हो तो उसे हम बेकार का काम समझते हैं। उसमें हम समय का अपना व्यर्थ समझते हैं, धन की व्यर्थता समझते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। खाली बैठे हुए ताश खेल लेंगे, चौपड़ खेल लेंगे, उसमें हमें आनंद आ जाएगा, पर भगवान की कथा करने में हमें आनंद नहीं आता, उसे हम व्यर्थ का कार्य समझते हैं। उसके लिए अपना आत्मबल चाहिए, साहस चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। बिना भगवान की कृपा के हम नहीं कर सकते हैं। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधे राधे के रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे के रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। और गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। गीत गोविंद के, भगवान को प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं सबसे बढ़िया। एक तो भगवान के गुणगान गाने लगे, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, और प्रेम भक्ति का, भगवान के संसार के राग द्वेष को छोड़ करके भगवान की भक्ति का और प्रेम का दीपक जलावे, तो प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। राधे 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 तू श्याम से मिला दे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे, कृपा हम पर कर दे। श्यामा 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 तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको बर दे। राधे 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 राधे। अरे चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, राधा की, तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो मेरे जैसी अज्ञानी को भी, बर्तन मांजने वाली को भी कह देवे कि नहीं मेरे गुणगान गाओ, और ज्ञानी को भी कह देवे कि नहीं यहाँ से भाग करके कमाने के लिए परदेश जाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये उसकी अपनी कृपा के आधार पर है, हमारे प्रयासों से उतनी हमें सफलता नहीं मिल सकती है इस कार्य में। संसार के कार्यों में भी हमें सफलता जब मिलती है तब भगवान की कृपा होती है। तो ये तो है ही भगवान की भक्ति, तो इसमें तो बिना भगवान की कृपा के और कोई एक कदम भी चल नहीं सकता है।
तो ये जो भगवान की जो संतों के वाणी के माध्यम से भगवान की जो कथा रूपी रसगंगा बह रही है, ये सब देशों में सब समय सबको सभी को सहज रूप से प्राप्त है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाली है। अकट अलौकिक तीरथ राहु देसाद्य फल प्रगट प्रभाव। यह जो चलता फिरता जो तीर्थराज है यह अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष में है और प्रत्यक्ष में उसका फल है। प्रत्यक्ष में फल क्या है कि जितनी देर हम उन संतों के सानिध्य में उनकी वाणी से जो रसगंगा बह रही है उसके सानिध्य में हम बैठे रहते हैं और उसमें सराबोर होते रहते हैं, उतने समय हमें कोई कष्ट कोई पीड़ा आती नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे सुन समुझई जन मुदित मन और मज्जयते अनुराग और लाई चार फल अचट तन साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से और सुनते और समझते हैं। कौन से तीर्थराज का प्रभाव? ये चलते फिरते संत समाज रूपी मोबाइल कथा। और आज के युग में भी जो है तो है ही है मोबाइल, और पुराने ज़माने में भी संत एक जगह से दूसरी जगह कथा का प्रचार प्रसार करते और चलते। तो ये चलते फिरते जो तीर्थराज हैं उनका प्रभाव प्रसन्न मन से सुनने और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोती लगाते हैं। वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे मज्जन फल पेखी तत्काला काक होए पिक बकऊ मराला, सुन आचरज करे जन कोई सतसंगत मेहमान ही गोई। उस तीर्थराज में स्नान का फल ऐसा देखने में आता है। किस तीर्थराज में? वही चलता फिरता जो संत समाज रूपी तीर्थराज है उसमें स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अब महिमा के बारे में, सत्संग की महिमा के बारे में तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे वाल्मीक नारद गट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अरे जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। कौन सा वृत्तांत कहा उन्होंने? वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं पूर्व काल में अधर्मी लुटेरा था और नारद जी की कृपा से और किस प्रकार से मुझे भक्ति प्राप्त हुई। और नारद जी ने भी कहा कि मैं किस प्रकार से माया के बंधन में पड़ गया और मैं पूर्व काल में दासी का पुत्र था। और अगस्त्य जी ने भी और अपनी पूर्व काल की कथा को बता करके और अपने भटकने की बात को कह के कि भगवान की माया से किस प्रकार हम भटक गए और फिर भगवान की कृपा से और भगवान की कथा से और हमें उस भटकाव से भगवान ने तुरंत दूर कर दिया। तो जब हमें दूर कर दिया तो किसी को भी दूर भगवान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हमने परख लिया है। कैसे परख लिया है कि अपराधी को और फिर भगवान सज्जन बना देते हैं। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। तो जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, और मत की रते गते भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्य संग प्रवाहु, लोकौ वेद न आन पाओ। चाहे वो कहने का तात्पर्य उनका ये, चाहे वो जल में रहने वाले हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले, चाहे आकाश में विचरने वाले, और चाहे वो जड़ हों चाहे चेतन हों, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से सहज सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। उसमें जो कुछ भी गुण है वो किस कारण से? सत्संग के कारण से है। और वेदों और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
किसका दूसरा उपाय कौन सा नहीं है कि सत्संग के अलावा ये कीर्ति यश प्राप्त करने का जो सद्गति है, विभूति यानी ऐश्वर्य, इन सबको प्राप्त करने का उपाय दूसरा कोई और नहीं है सत्संग के अलावा। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोई फल सिदे सब साधन फूला। सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोई फल सिद सब साधन फूल। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। इसकी बहुत बड़ी कीमत है, इतनी सहज में नहीं मिलता है। आज की इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। यह संसार की आज की कई बार बताया, भगवान कह रहे बता दे गोपी, इतनी सस्ती नहीं है जो हर किसी को मिल जावे। तो ये सत्संग किसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारा त्याग और बलिदान करना पड़ता है, तब उसे प्राप्त होता है। और उसमें भी यही बताया कि भगवान की कृपा के बिना फिर भी प्राप्त नहीं होता है। तो सत्संग के, और जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता है तब तक विवेक नहीं होता है। तो हम क्या चाहते हैं, भगवान करे गोपी ने थोड़ी व्याख्या करके बता दे। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं हमारा दुख दूर हो जाए, और दुख दूर करने के लिए हम सारे प्रयत्न करते हैं और फिर भी दुख दूर होता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दुख दूर करने के लिए हम इतने प्रयत्न करते हैं और दुख दूर होता नहीं है, तो दुख दूर कैसे होवेगा? तो भगवान के दुख दूर तो मैं करूँगा जब होवेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। बोले आप क्यों करोगे जब कर्मों का फल तो हमारे कर्मों का फल है। बोले देने वाला तो मैं ही हूँ, तो कर्मों का फल कैसे भुगतवाना है? हाँ, तो मैं भुगतवा सकता हूँ, मैं जल्दी भी भुगतवा सकता हूँ और देर में भी भुगतवा सकता हूँ। उतने ही कर्मों का फल मेरे हाथ में। भाव ही मैट सके, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, भाव ही मैट सके, त्रिपुरारी में मैट भी सकता हूँ। तो कर्मों का फल मैं मिटा सकता हूँ, तो मेरा गुणगान करेगा तो फायदा में रहेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो जीव के लिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि कुछ भी चाहिए तेरे को, श्री कीर्ति वैभव ऐश्वर्य कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए तेरे को मेरे सत्संग का, संतों का, भक्तों का संग, मेरी कथाओं का संग, मेरे गुणगान का संग तेरे को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि सत्संग के बिना न विवेक होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं, और बिना भगवान की कृपा से ये मिलता ही नहीं है सत्संग। तो सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, और सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति फल है, और सब साधन तो फूल हैं। फल क्या है इसका? सत्संग है। ये जितने भी जो साधन हैं, जैसे रामचरितमानस है, क्या है? साधन है। भगवत गीता क्या है? साधन है। श्रीमद् भागवत क्या है? साधन है। तो ये क्या है? फूल हैं। और सत्संग क्या है कि साधन के साथ में उसकी शरण में आ जाना, उस साधन को अपना लेना। हम अपनाते ही नहीं साधन को, तो सत्संग होता ही नहीं। ये साधन किस बात का है? सत्संग देने वाला साधन है। तो सत्संग देने वाले साधन को हम अपनाते ही नहीं हैं। चलो फ़ोन में, टीवी में तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई उनमें तो ख़राब चीज़ ज़्यादा चलती है, सत्संग तो थोड़ी ही चलता है, तो उसमें तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस में या भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में कौन सा खराब सीन चलता है? उसमें तो सब सत्संग ही चलता है। तो उसको हम इसीलिए नहीं अपनाते हैं, क्योंकि हमें जब तक उसमें कुछ खराब नहीं आए तो हमें बोरियत आने लगती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जब बोरियत आने लगती है नहीं जिसको, तो राम कथा सुन जे अज्ञाई, राम कथा सुन जे अज्ञाई, रस विशेष जाना तिन्नय। उन्होंने भगवान के रस को, उनका चस्का ही नहीं है, उनका चस्का विषय रसों का है, इसलिए वो भगवान के रस की ओर आते ही नहीं। तो सट सुधरई सत्य संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन मम निज गुण अनुसरही। अरे दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। तो जैसे तो दुष्ट सुधर जाते हैं, तो दुष्ट हो गए जब तो और तुलसीदास की भाषा में कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ महादुष्ट होते हैं।
तो महादुष्ट नहीं सुधरते हैं। महादुष्टों के लिए तो उन्होंने लिखा है, उबरे अंत में होए निबाहु, काल नैन जिम रावण राहु। तो दुष्ट भी, लेकिन हाँ छोटा मोटा है नहीं, उसके लिए है गुंजाइश। तो दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर। तो बड़े को तो फिर भगवान के सामने जाना पड़ता है। कोट विप्रवर लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। उसको तो फिर भगवान ही सुधार सकते हैं, संतों के बस का काम नहीं उसको सुधारने का। कोट रावण को सुधारना संतों का काम नहीं है। रावण को सुधारने के लिए तो राम की आवश्यकता है। पर हाँ छोटा मोटा अपराधी हो तो उसको संत सुधार देते हैं। जैसे वाल्मीकि जी हैं या अंगुली माल जैसे डाकू हैं, उनको संत सुधार देते हैं, उनसे सुधार। तो दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। तो जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। उस पर चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले सांप लिपटे रहें, वह तो अपनी शीतलता और महक ही देता रहता है। चंदन खुशबू देता है ना, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। इसी प्रकार से जो बुरे व्यक्ति हैं वो तो सुधर जाते हैं संतों की संगत से, और जो संत हैं वो अगर बुरी संगत में भी कभी चले जाए, नहीं दुष्टों की संगत में भी रहना पड़ जाए, तो वो जैसे सांप के पास में जो मणि होती है ना, उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से उन पर भी उसका कोई असर होता नहीं। तो वेदे हरे हरे कवे को वेद बरनी, वेद हरे हरे वेद को वेद बानी, कहत साधु में माँ सकुचानी, कहत साधु में माँ सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से और मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जैसे कूंजड़ा होता है नहीं, साग बेचने वाला कूंजड़ा, तो उसको केवल एक ही बात आती है, अपनी सब्जियों के बारे में जानता है, ताज़ी है बढ़िया है ले जाओ उसको। तो जैसे इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे कि मेरी न भावना से न व्याख्या करके बताना गोपी। तो तुलसीदास जी भी कह रहे कि ये मेरी राम कथा भी है नहीं, ताज़ी है बढ़िया है ले जाओ, पर मेरे को उससे बढ़िया बात उस कहने कुछ आती नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे साग तरकारी बेचने वाले को मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, ऐसे ही मेरे को इस रामचरितमानस में इतने गुण हैं कि मैं अज्ञानी कहाँ जानूं कि इसमें कितने गुण हैं और भगवान में कितने गुण हैं और भगवान की कथा में कितने गुण हैं, मेरे को नहीं पता। और भगवान के संतों में कितने गुण हैं, इस कथाओं को वर्णन करने वाले जब उनके ही गुण नहीं पता, तो भगवान को वर्णन करने वाले उन संतों में कितने गुण हैं जिनकी कृपा से मैंने इसको प्राप्त किया, उनमें कितने गुण हैं मुझे नहीं पता। तो बंदौ संत समाज चित हित अनहित नहीं को, और अंजलि गते शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। कौन से संतों को प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी? जिनके चित्त में समता है। जैसे भगवान ने वर्णन किया नहीं, समदर्शी इच्छा का चुनाई। तुलसीदास जी ने कोई और संत की परिभाषा नहीं दी है। जो भगवान ने, राम जी ने वर्णन किया है गीता में, भगवान कृष्ण ने जो भक्तों का वर्णन किया है चरित्र, उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हर शोक वह नहीं मनमाई।
तो जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, हाथों में फूल रखे हुए हैं, तो जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। तो फूल ये नहीं कहते तेने मेरे को तोड़ा है तो तेरे हाथों में सुगंध नहीं आवेगी, नहीं नहीं, उसमें सुगंध आ जाती है। वो उसमें भेदभाव नहीं करता। वैसे ही संत और शत्रु, संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और संत महिमा में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित और जान स्वभाव स्नेहु। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु और बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। और वो संत मेरे को क्या वरदान में दे मैं कि मेरी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए, ऐसा मेरे को वरदान दे मैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, स्याही कथा कल करेंगे। अरे राम कथा जय जय राम कथा, श्री राम कथा जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जग रंजनी, राम कथा कल कल से विभंजनी। बुध विश्राम सकल जग रंजनी, राम कथा कल कल से विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की जथा, श्री नारद की जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्मों की व्यथा। अरे 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा। तो व्यथा से किस किस को बचना है? जिस जिसको संसार की व्यथा से बचना है उसको राम कथा से प्रीत करनी चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना, संत चकोर करें जय पाना। अरे गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं, गाकर तू भी अमर हो जा, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं। श्री हनुमंत यथा, अरे श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिअगोड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिअगोड़ा बनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है कोटि जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजी। ससल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिरकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आर्य सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि मुनि नोवारा, धर रूप नरसिंह को अम्बा। परगट वही पाल कर कम, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण अंग सम क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाए बकानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदा, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न भाल है दुख निवारणी, के हरिबान सो भवानी। लागुर वीर चलत अगवा, कर में खप्पर खड़क बिराजे। जाको देख काल डर बाजे, सूहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। तिहु लोक में डंका संबन संबदानव तुम मारे। रक्तबीज संकन संगारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी। जय अगवार मई अकुलानी, रूप कराल कालिको दारा। सहन सेत तुम ते संग परिगाढ़ संतन पर, जब जब भई साय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बा सब लोका, तब में माँ सब रहे शोका। ज्वाला में है जो तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सोच जोगेश्वर मुन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीन, जिस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुम शक्ति रूप को, मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बकानी। जय 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 जगदम्बा भय प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा, मुको मात कष्ट यति घेरो। तुम मिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावै। हृत मूरख मुयति दर शत्रुनाश की, जय महारानी। सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपाए मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो निया, जन्म जन्म में तब पल पाऊँ। तुमरो जिसमें सना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी।
बोलो जगज्जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण